अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन यानी लॉग बुक एंट्री फॉर्म। सऊदी अरामको प्रोजेक्ट पे प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन क्या है, कौन इसको इशू करता है, इसकी डिस्क्रिप्शन किस तरह होती है, सब हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने आज के इस टॉपिक को। प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन LBE फॉर्म। जब भी आपकी साइट पे ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन वर्क, यानी अगर आपका काम हो रहा है, जब कोई माइनर वायलेशन हो रही हो, यानी कि आपका काम स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन या ड्राइंग के मुताबिक ना हो रहा हो, तो प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट यानी PMD कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर आपको एक प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन रेज कर लेता है। प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? अगर आप इसकी मीनिंग को भी देख लेना, इसको अगर आप अलग कर लेना, प्रो मतलब है कि आपको पहले से ही एक एक्टिव कर लेता है। नोटिफिकेशन इसके साथ आ गए तो आपको पहले से ही इन्फॉर्म किया जाता है कि आपकी ये एक्टिविटी इस जगह पे वायलेट हो रही है, आपको वो एक नोटिफिकेशन दे देता है। और ये कौन रेज करता है? प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट का PID, ठीक है, यानी कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर। अब हम चेक करते हैं कि इसमें इसका फॉर्मेट किस तरह होता है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन क्या है। जब आपकी एक्टिविटी ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन टाइम, एग्जीक्यूशन टाइम आपकी वायलेट हो रही हो, तो कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर आपको क्या कर लेता है? प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन दे देता है, यानी कि आपको इन्फॉर्म कर लेता है कि यहाँ पे एक वायलेशन हो रही है, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक काम नहीं हो रहा, आप इसको ठीक कर दें। अब हम फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। ये इसका फॉर्मेट है प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन। अरामको प्रोजेक्ट पे जितनी भी कंपनीज हैं, अरामको के साथ भी जो भी वेंडर काम कर रहा हो, जो भी कंपनीज काम कर रही हो, फॉर्मेट उन सब का चेंज होता है एक दूसरे से, लेकिन अप्रूव होता है अरामको स्टैंडर्ड से, ठीक है, यानी अरामको से अप्रूव होता है। अरामको क्लाइंट है, तो जो भी उसके साथ काम करे उसके स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन अरामको ही फॉलो करने हैं। अब हम देखते हैं, सबसे पहले लोगो आ गया। इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी सपोर्ट डिपार्टमेंट है, सऊदी अरामको प्रोजेक्ट इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी ग्रुप। प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन LBE फॉर्म फॉर एक्शन बाय कंट्रैक्टर। कंट्रैक्टर के लिए स्टेटस अप्रूव है। क्यू मैनेजर हमारे पास कौन है? मिस्टर आमिर फारूक, उसका नाम आ जाएगा। यानी ये पूरे QA/QC ये आता किसकी तरफ से? कंसल्टेंट की तरफ से, क्लाइंट की तरफ से आता है। मतलब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट हो गया ना, इंस्पेक्टर। आपकी पूरी की पूरी QA/QC का जो डिपार्टमेंट है उसको इन्फॉर्म कर लेता है, ठीक है। वैसे तो आता है QC इंस्पेक्टर के पास है, लेकिन जो उसके अगर हम डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में देखें ना, तो आपकी पूरी के पूरी QC डिपार्टमेंट को ये मेंशन कर लेता है। कंट्रैक्टर कौन है? गल्फ कॉर्पोरेशन सिंबल कंट्रैक्टिंग कंपनी लिमिटेड, BI नंबर, प्रोजेक्ट टाइटल, गवर्नमेंट सिक्योरिटी कम्प्लेक्स, लोकेशन, डिसिप्लिन इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे आपका कोई भी डिसिप्लिन आ जाए ना, वो आपको मेंशन होगा। SFN नंबर, ठीक है। SFN नंबर क्या है? सऊदी अरामको प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन नंबर। अब ये डिफरेंट हो सकती है, इसका नंबर कितना आ रहा है? 82 आ रहा है, 002 आ रहा है। रिपोर्टिंग डेट कौन सी है? आपकी डेट आ गई है। लॉग बुक एंट्री फॉर्म। लॉग बुक एंट्री फॉर्म क्या है? या तो आपने एक फॉर्मेट बनाया हुआ होता है एक्सेल पे, और या आप इसको क्या करोगे? रजिस्टर, एक रजिस्टर बनाया हुआ होता है, लॉग बुक जिसको कहते हैं, उसमें आपने एंट्री किया होता है। अच्छा, इसमें आपकी स्टैंडर्ड प्रोसीजर, कंट्रैक्टर एंड अदर रेफरेंस दिए होते हैं, ठीक है, कि ये जो काम हो रहा है ना, इसकी ये स्टैंडर्ड्स हैं। अब इसमें क्या मेंशन है? सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर 385AA 3001, सऊदी अरामको इंजीनियरिंग प्रोसीजर P100, जितने भी आपकी स्टैंडर्ड है वो इसमें आगे। और साथ में क्या है? स्केड्यूल Q की अटैचमेंट 4 और सेक्शन 6 में भी इस चीज़ को मेंशन किया गया है, इस एक्टिविटी को। अब ऑब्जर्वेशन एनोटेशन क्या है? कंट्रैक्टर GCS ले डाउन यार्ड कंसर्ट ऑफ मटीरियल इक्विपमेंट स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन ड्यूरिंग रेनी एंड स्टोरिंग वेदर। अब
ये ऑब्जर्वेशन नोटेशन क्या है, एक सब्जेक्ट, जिस तरह हम एक डॉक्यूमेंट लिखते हैं ना, एक एप्लीकेशन लिखते हैं, उसमें हम सब्जेक्ट दे देते हैं, सेम एज इट इज़ ऑब्जर्वेशन है कि कंट्रैक्टर ने क्या एक मटेरियल यार्ड में जो मटेरियल रखा था, हाँ, जो इक्विपमेंट रखी थी, वो क्या थी, रेनी सीजन और सोमी वेदर के दरमियान डैमेज हो सकती है। ठीक है, अगर इन केस बारिश आ गई हो तो वो आपको क्या कर लेते हैं। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो कंसल्टेंट का इंस्पेक्टर है वो आपको पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा है कि वेदरी कंडीशन है, यानी बारिश का मौसम है, और आपका जो स्टोरेज मटेरियल है वो सही नहीं पड़ा है, वो डैमेज हो सकता है बारिश की वजह से, आपको पहले से इन्फॉर्म कर लेता है। डिस्क्रिप्शन में आपको समझाता हूँ आपको। लोकेशन ड्यूरिंग साइट सर्वाइवेंस इन द नॉर्मिंग ऑफ द February 11, 2024 GC laid down yard. It is noted that being the in forefront of the project quality assurance PI and quality guidelines. PI and QG क्या है, procedure index and quality guideline, is always ahead and constantly keeping an eye in every aspect as far as quality is concerned. In this regard, with the changing weather pattern, especially the changes in rainy and stormy weather which is increasing, contractor CGS is proactively notified through the Saudi Aramco project management team to do the following. इसमें क्या है, इसमें इन्होंने मेंशन किया है कि सर्वाइवलेंस पे, यानी सर्वाइवलेंस इंस्पेक्शन क्या होता है, किसी टाइम भी इंस्पेक्टर जो होता है ना, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, यानी सऊदी अरामको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का इंस्पेक्टर, वो किसी टाइम अब इसमें क्या चीज़ मेंशन है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम का जो इंस्पेक्टर है वो साइड पे जा रहा था, उसने देख लिया कि वेदर कंडीशन जो है वो वेदर मतलब बारिश हो रही है, स्टार्ट होने वाली है। उसने क्या किया, जो स्टोरेज मटेरियल है उसको देख लिया कि ये वेदर कंडीशन में ख़राब हो रही है अगर बारिश हो गई। अब इसने क्या किया, देख लिया कि अब पहले से प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन दे दी कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। फॉर मटेरियल एंड इक्विपमेंट स्टोर इन रूम और कंटेनर व्हेन इट इज़ रेनिंग, कंट्रैक्टर QC इंस्पेक्टर शुड इमीडिएटली चेक दीज एरिया फॉर लीक्स ऑन द रूफ और इंक्रीजेस ऑफ वाटर। कहते हैं कि जो मटेरियल और इक्विपमेंट स्टोर रूम में कंटेनर्स में स्टोर्ड है, जब बारिश हो रही है तो QC इंस्पेक्टर टारी की क्या कर ली, चेक कर ली कि कहीं ये जो रूम्स है वो लीक तो नहीं है। यानी एग्जांपल, अगर सीमेंट एक स्टोरेज रूम में पड़ा हुआ है तो अगर इसके ऊपर पानी आ गया, वो अगर रूम स्टोरेज रूम जो है लीक है, तो सीमेंट तो क्या डैमेज हो गया ना, काम का नहीं रह गया फिर। If leak in increase of water, noted QC inspector should immediately inform the site engineer so repair will be done on the source of leakage increase of the water. Otherwise, the materials equipment should be transferred immediately to a safer area. For lay down yard storage, plastic cover should be checked that they are all in good condition and properly tied so they will be not blown away from the strong wind. Ensure that materials stored are in lay down yard are evaluated from the ground. ठीक है, इसमें मटेरियल स्टोरेज की कंप्लीट डिटेल बताई हुई कि अगर इन केस बारिश हो गई तो आपने QC इंस्पेक्टर ने क्या करना है, उस रूम को चेक करना है, स्टोर रूम को चेक करना है कि कहीं वो लीक तो नहीं हो रहा है कि मटेरियल को डैमेज ना पहुंचे। अगर इन केस वो जगह लीक हुई तो क्या करना है, मटेरियल को डायरेक्ट QC इंस्पेक्टर जो है साइट इंजीनियर को इन्फॉर्म कर दे कि जितना भी मटेरियल है वो आप शिफ्ट कर दे एक सेफ एरिया में। ये एक प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन है कि पहले से ही बता रहा है उसको। ठीक है, इंस्पेक्टर पहले से ही इन्फॉर्म कर रहा है। अब इंस्पेक्टर नेम क्या है, मोहम्मद अफरोज़ आलम है। ठीक है, क्वालिटी सुपरवाइज़र कौन है उसका नाम मेंशन है। अब ये इसके पिक्चर्स हैं, आप देख रहे हैं ना, जो चीज़ मेंशन करनी है आपने, जिस तरह NCR है ना उसके या साइट ऑब्जर्वेशन आप ट्रेस करनी है ना, तो उसमें भी आपने पिक्चर साथ में अटैच करनी है। अब सऊदी अरामको कंपनी जनरल यूज़ पेज 2 के डॉक्यूमेंट्स। होप कि आपको पता लग गया होगा कि प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो यही थी आज का टॉपिक, प्रोएक्टिव नोटिफिकेशन। ये इंटरव्यू के क्वेश्चन हो सकते हैं, आज का अक्सर इंटरव्यू में पूछा जाता है, तो किसी रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।